जो सांस लेने की जो गति होती है वो भी बहुत धीरे हो रही थी, पेशेंट बेहोश हो रहा था और ये होंठ और उंगलियां नीली भी पड़नी चालू हो गई थी। आँख फूल जाता है, दम फूलने लगता है, कुछ नहीं। सांस लेने की नली है उसको एग्जामिन करके देखा तो वो काफ़ी सिकुड़ा हुआ था, उसकी बेसिक दवाइयाँ दी, नॉर्मल ऑक्सीजन चालू किया, फिर भी पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा था। अगर तो सही है। क्या है? अलौली से मम्मी है। कहाँ से हैं आप लोग? रोन अलौली। क्या हुआ था इनको, क्या समस्या थी? समस्या दम फूल रहा था, ऐसे दमक शिकायत था पहले से भी। ये इंटेंसिव स्पायरोमेट्री टेस्ट बोलते हैं। इसमें 3 बॉल दिख रहे हैं, आपको दिखेंगे। तो हम लोग के लंग्स का जो कैपेसिटी है उसमें ब्लो उसको बेसिकली मुंह में लगा के खींचना होता है, तो आपका लंग्स का जो स्ट्रेंथ होता है वो उससे पता चलता है और इससे इम्प्रूव भी होता है। बिल्कुल लंग फेलियर के पेशेंट में, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, COPD के पेशेंट हैं, जिनको बार बार दम फूलता है, वो ये अपने पास घर में रख सकते हैं। दिन में 2-3 बार एक्सरसाइज करें, धीरे धीरे इनका लंग का कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाता है। कहाँ से हैं सीता देवी? खगड़िया जिला। खगड़िया जिला। क्या हुआ था आपको? इनका जो है से प्रशांत बाबू से इलाज किए हैं। अच्छा इलाज किया है? इलाज तो सही किए हैं। ये पेशेंट जो हमारे पास आई थी 68-70 साल की बुजुर्ग महिला थी। इनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ था पिछले 10 दिनों से। तो हमारे पास जब आई थी तो ये कह सकते हैं कि लास्ट स्टेज पे सांस ले रही थी। बिल्कुल इनका सैचुरेशन जो होता है, हमने ऑक्सीमीटर से देखा तो 50-55 के आसपास आ रहा था और जो सांस लेने की जो गति होती है वो भी बहुत धीरे हो रही थी। पेशेंट बेहोश हो रहा था और ये होंठ और उंगलियां नीली भी पड़नी चालू हो गई थी। तो जब ये हमारे पास आई तो इमीडिएटली पहले हमने इनको नॉर्मल ऑक्सीजन दिया। बाकी जो सांस लेने की नली है उसको एग्जामिन करके देखा तो वो काफ़ी सिकुड़ा हुआ था, उसकी बेसिक दवाइयाँ दी, नॉर्मल ऑक्सीजन चालू किया, फिर भी पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा था। तो फिर हमने रिलेटिव से बात करके पेशेंट को तुरंत वेंटिलेटर पर लिया, इंट्यूबेट करके, जिसमें कि मुंह में एक ट्यूब डाला जाता है, वो डायरेक्ट हमारे फेफड़े के अंदर जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन पूरे फेफड़े में हम बाहर से मशीन के थ्रू देते हैं वेंटिलेटर से। तो पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा गया, 24-48 घंटे तक वेंटिलेटर पर रखा गया। धीरे धीरे फिर वेंटिलेटर का सपोर्ट कम किया जाता है, जिस तरीके से कम किया गया उसके बाद फाइनली हमने वो ट्यूब बाहर निकाला और नॉर्मल ऑक्सीजन पे फिर उनको 24 घंटे रखा और टोटल लगभग 72 घंटे के बाद पेशेंट हमारा ऑक्सीजन के बिना भी 95-96 सैचुरेशन मेंटेन कर रहा था। उनको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं थी और चौथे दिन फिर हमने पेशेंट को डिस्चार्ज किया। ये इंटेंसिव स्पायरोमेट्री टेस्ट बोलते हैं। इसमें 3 बॉल दिख रहे हैं, आपको दिखेंगे। तो हम लोग के लंग्स का जो कैपेसिटी है उसमें उसको बेसिकली मुंह में लगा के खींचना होता है, तो आपका लंग्स का जो स्ट्रेंथ होता है वो उससे पता चलता है और इससे इम्प्रूव भी होता है। जैसे इनिशियली जैसे ये पेशेंट थी हमारी, तो अगर लंग्स का प्रॉब्लम पहले से किसी और को है तो वो एक बॉल या दूसरे बॉल को आधा इतना ही उठा पाते हैं। तो धीरे धीरे जब ये एक्सरसाइज कराते हैं हम, तो पहले बोलते हैं आप पहले एक बॉल को उठाइए, फिर ताकत लगाइए, दूसरा बॉल भी उठना चाहिए। तो धीरे धीरे ये करते करते हमारे फेफड़े की ताकत धीरे धीरे वापस आने चालू होती है। जैसे हम अपने हाथ पैर का एक्सरसाइज करते हैं, कंधे एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी वेट लिफ्टिंग करते हैं, इस मसल्स का एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही लंग्स का एक्सरसाइज करने का एक तरीका होता है ये स्पायरोमेट्री, जिसमें कि हम मुंह में पाइप लगा के खींचते हैं और बॉल को उठाते हैं।